राजा ने रतीलाल को अपने दरबार में बुलाया। रतीलाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते ही लालच आ गया और उसने रतीलाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने रतीलाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। रतीलाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात किसी को भी यकीन नहीं हुआ। राजा ने आदेश दिया कि रतीलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रतीलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी में डूब जाता है। राजा अचानक अपने महल में ऐसी स्थिति देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राजा के ज्योतिष से चारों को बुलाता है और चर्चा करता है। तो आचार्य लोग उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल दिया है। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए आपके महल में ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वह भागते हुए रतीलाल के पास पहुंच जाता है। राजा अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने रतीलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर अपने आप कम होने लगता है। राजा ने रतीलाल को बहुत सी दौलत को भेंट में दे दिया, उसे अपने शाही रथ से उसके घर भिजवाया और एक जादुई कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। ये कहानी है एक गरीब इंसान की जिसका नाम रतीलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतीलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता था और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें हम कैसे अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठ ही जाती है कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रतीलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षुक को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने वह चावल भिक्षुक को एक कटोरी में डाल दिया। रतीलाल की पत्नी अंदर काम करती रह रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रतीलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही रतीलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतीलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षुक उसे एक पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। रतीलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी आपने दान दे दिया। जैसे ही वह पतीला को उठाती है उसे कुछ वजन महसूस होता है, बहुत भारी लगता है। वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना होता है।
रतीलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन रतीलाल यह नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से यह बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी थी, इसीलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला है, चलिए खाते हैं। और रतीलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या यह बर्तन जादुई पतीला है। भोजन कराने के बाद वह पत्नी से कहता है, अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छा अनुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उसकी इच्छा अनुसार भोजन बनकर तैयार हो जाता है। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों राज्य में ऐसा कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनकर दूर दूर तक फैल जाती है कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतीलाल के घर के सामने हजारों तादाद में लोग का हुजूम उमड़ पड़ता है, जिसमें से ज़्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से बढ़कर एक व्यंजन सबके सामने रख दिए गए और सभी को खुला हुआ आमंत्रण दे दिया गया, जितना खाना है उतना खा जाइए और ज़रूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य के सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी ले गए, लेकिन खाना ख़त्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज, जरूर उसने कहीं से चोरी की है कि अन्यथा उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आएगा। वह पूरे राज्य को भोजन कैसे करा सकता है। तो बस दोस्तों, यही एक कहानी थी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए। कभी भी कुछ हारने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।